आप और मर्दों को लुभाने की कोशिश नहीं करती, आप माशरे से मर्दों को ख़त्म कर दें, फिर आप कर देना, आप करके जो मुझे दिखाएं। जब आप मर्द को माशरे का एक हिस्सा है, आपका मुहाफिज है, तो फिर मैं यही कहूँगी ना कि बीवियों को चाहिए कि शौहरों के लिए सजें मुझे संवरें। लगता कि जो तवाइफ का लफ्ज़ आपने बीवी के लिए बोला है या औरत के लिए बोला है, ये गलत है। औरत जो है वो कमज़ोर है, औरत जो है वो उस तरीके से नहीं लड़ सकती है, मर्द का एक दर्जा आगे है, क्योंकि मर्द मुहाफिज है। और औरत जो है, मुझे बता दें, आप 20 किलो का थैला जो है वो इकट्ठे उठा सकती हैं, अकेले उठा सकती हैं? आपको किसी मर्द की ज़रूरत पड़ेगी, किसी लड़के की ज़रूरत पड़ेगी? अगर वो आपका भाई या नहीं होगा तो कोई आपका मुलाजिम होगा। तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसमें इतना जो है वो चिढ़ने की क्या ज़रूरत थी? और हीरा मंडी फ़िल्म से जो है वो इसको एसोसिएट किया गया। तो हीरा मंडी फ़िल्म तो मेरे जो है वो इस इंटरव्यू के बाद आई है। हीरा मंडी फ़िल्म तो मेरे पास तो डेट मौजूद है कि मैंने उससे पहले जो है वो ये बात की है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हीरा मंडी फ़िल्म में जो है वो कोई तवाइफ़ों का कोई किरदार या हीरा मंडी जो है वो फ़िल्म आ जाएगी या उस पर और उसे बहुत सी ख़वातीन जो है वो ये कह रही हैं कि ये साइकेट्रिस्ट जो है, इसे खुद साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उन्हें क्या कहेंगी? उन्हें यही कहूँगी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे इलाज करवा लें आके, आपके लिए जो है वो सेशन बिल्कुल फ्री हैं। और जिन ख़वातीन का ये नज़रिया है कि मुझे जो है वो ज़रूरत है, तो हर बंदे को ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। और शायद मैंने साइकोलॉजी पढ़ी ही इस ऐसे लोगों के लिए है पाकिस्तान में जिनको कम समझ आता है और जिनको सही समझ नहीं आता और जो पूरी बात सही तरीके से समझने की सलाहियत नहीं रखते। एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो आपके मेंटल डिसऑर्डर में आपकी हेल्प करता है। वो कोई माफ़ौकुल फ़ितरत कोई मखलूक नहीं है या वो कोई पागलों का डॉक्टर नहीं है। पागल तो बेचारे पागल खाने में मौजूद हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पे तो वो बेचारे ठीक नहीं हो पाते। तो लोगों को पागल करने से पहले आपके यही रवैये हैं जो लोगों को पागल करते हैं। आपके यही रवैये हैं जिन्होंने हमारी बहुत सी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को जो है वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार कर दिया। आपके यही एक चीज़ उठा के पोस्ट करना और दूसरे को बेइज्जत करना, दूसरे की जो है वो इज़्ज़त ख़राब करना। आमिर लियाकत साहब को देखें कैसे उनकी इज़्ज़त जो है वो ख़राब की गई। तो ये सारी चीज़ें हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और अब जो है वो ये औरत के हवाले से जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा चंद औरतों ने जो है वो मिलके शुरू कर दिया। तो भाई आप तैयार होकर नहीं निकलती, आप और मर्दों को लुभाने की कोशिश नहीं करती, आप माशरे से मर्दों को ख़त्म कर दें, फिर आप कर देना, आप करके जो है मुझे दिखाएं। जब आप मर्द को माशरे का एक हिस्सा है, आपका मुहाफिज है, तो फिर मैं यही कहूँगी ना कि बीवियों को चाहिए कि शौहरों के लिए सजें संवरें। आपकी नज़र में औरत की क्या डेफिनेशन है और मर्द की क्या डेफिनेशन है? आप क्या उन्हें समझती हैं? मर्द मुहाफिज है। मर्द का औरत से, मर्द और औरत बराबर नहीं है, और मर्द और औरत बराबर। बात उन्हें बहुत तकलीफ़ देंगी जो औरत मार्च को या उसे सपोर्ट करती हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये समझ आ जाए कि औरत जो है वो कमज़ोर है, औरत जो है वो उस तरीके से नहीं लड़ सकती है माशरे। ये बताइएगा कि आपकी नज़र में औरत की क्या डेफिनेशन है और मर्द की क्या डेफिनेशन है इस मुआशरे में? देखें, अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो ज़ाहिर है मर्द और औरत जो है वो इस दुनिया का बड़ा एक अहम हिस्सा है। दोनों की ही साइकोलॉजिकल पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हम आहंगी होनी चाहिए। वो भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, दोस्तों का रिश्ता है, जो भी है। जब तक आप इसमें जो है वो बर्दाश्त की कैफियत रखेंगे, आपका रिश्ता चलता रहेगा। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे पूछें तो मर्द मुहाफिज है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो भी मर्द मुहाफिज है। अगर वो आपका भाई है तो आप उसके साथ हैं तो आप कंफर्ट फील करेंगी। आपका शौहर है, आपका जो है वो बाप है, तो आप उसके साथ कंफर्ट जोन में रहेंगी कि मेरे वालिद साहब का जो है वो साया मेरे सर पर है, या मेरे भाई जो है वो बड़ा मेरे साथ है, तो आपको एक कंफर्ट जोन मिलता रहेगा। तो फिर जब आपका माशरा मर्द के बगैर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ही नहीं होता, तो फिर ख़वातीन जो है, जो इस कायनात का खूबसूरत तरीन हिस्सा है और तमाम ख़वातीन में कोई ना कोई खूबी मौजूद है, वो कहीं ना कहीं खूबसूरत है, तो फिर चंद ख़वातीन जो है वो इसको क्यों नहीं मान लेती कि मर्द और औरत दोनों ही माशरे का हिस्सा हैं और दोनों ही अहम है और दोनों को ही चाहिए कि अपनी। मर्द और औरत दोनों बराबर है? देखिए, मर्द और औरत दोनों बराबर, मैं अब इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे सकती हूँ, लेकिन इसमें अब माशरा जो है वो क्या समझता है मुझे इसका नहीं पता। मैं ये समझती हूँ कि मर्द का एक दर्जा आगे है, क्योंकि मर्द मुहाफिज है, और औरत जो है, मुझे बता दें, आप 20 किलो का थैला जो है वो इकट्ठे उठा सकती हैं, अकेले उठा सकती हैं? आपको किसी मर्द की ज़रूरत पड़ेगी, किसी लड़के की ज़रूरत पड़ेगी? अगर वो आपका भाई या नहीं होगा तो कोई आपका मुलाजिम होगा लड़का। आप जो है वो ड्राइवर, कितने जो है वो आप लड़कियों को देखती हैं कि अगर आप अब गाड़ी चला रही हैं और आप ड्राइविंग नहीं करना चाहती, तो ड्राइवर आपने जो है वो कभी देखा है कि ख़वातीन ड्राइवर के साथ जो है वो जा रही हूँ?
कभी देखा आपने? अब आके ये थोड़ा जो है ट्रेंड हो गया हुआ है कि फीमेल ड्राइवर्स भी हैं। कितने परसेंट? नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन कितने परसेंट हैं? बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। ज़्यादातर आप यही देखते हैं ना कि ड्राइवर जो है वो मर्द है, ठीक है। आप अपने घर में जो है वो कोई मुलाजिम रखते हैं घर से बाहर सौदा लाने के लिए, तो क्या आप वो बच्ची रखते हैं? लड़का ढूंढते हैं ना कि कोई लड़का हो जो बाहर का सौदा सलफ जो है वो ला दे। तो फिर माशरे से मर्दों को कैसे मिटा देंगे? फिर आप जो है वो मुहाफ़िज़ की जो है वो डेफिनेशन मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको पता होना चाहिए कि मर्द जो है वो मुहाफ़िज़ है और मर्द का जो है वो एक रुतबा औरत से आगे है। जिन औरतों को नहीं ये तस्लीम है वो औरत जितना मर्ज़ी प्रोपेगेंडा कर लें, जो हकीकत है वो तो हकीकत है। औरत को जो है वो कंफर्ट जोन तभी मिलता है, और अकेली औरत जो जी रही है वो कितने दिन जो है वो अकेले जो है वो जी सकती है? आप लोग जो है वो इंडिपेंडेंट जितना मर्जी हो जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने भाई बाप, अपने शौहर, अपने बेटे के जो है वो साथ जब जिएंगी तो आपका एक कंफर्ट जोन अलग होगा। आपको माशरा ही नहीं जीने देगा यहाँ पे। तो ये मर्दों का माशरा नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों का माशरा है। लेकिन मर्दों का एक स्टेप आगे इसलिए होता है, और मैं मर्दों की हमेशा बात इसलिए करती हूँ कि औरत को ये बात समझ लेनी चाहिए। जिनको नहीं समझ आ रही उनको अल्लाह ही समझा सकता है, मैं तो नहीं समझा सकती। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि जो तवाइफ का लफ्ज़ आपने बीवी के लिए बोला है या औरत के लिए बोला है, ये गलत है? जब वीडियो आपकी वायरल हुई, आपने देखा कि ये इतनी फैल गई है, लोग इसे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, उस वक्त आपके माइंड में क्या आया? अच्छा देखें, पहली बात यह है कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और पॉजिटिव ही बात करती हूँ, ठीक है। सूरत हाल ये है कि मैंने किसी भी बीवी को ये नहीं कहा कि वो नाउज़ुबिल्लाह जाके तवाइफ बन जाए। मैंने ये कहा कि तवाइफ की तरह अगर आपको दाएं दिखानी पड़े, तैयार होना पड़े, या आपको जो है वो रक़्स करके भी अपने शौहर को जो है वो दिखाना पड़े, तो आप अपने पर्सनल टाइम में जो है वो ये कर सकती हैं। तो इसलिए जो है वो तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसमें इतना जो है वो चिढ़ने की क्या ज़रूरत थी? और हीरा मंडी फ़िल्म से जो है वो इसको एसोसिएट किया गया। तो हीरा मंडी फ़िल्म तो मेरे जो है वो इस इंटरव्यू के बाद आई है। हीरा मंडी फ़िल्म तो मेरे पास तो डेट मौजूद है कि मैंने उससे पहले जो है वो ये बात की है। मुझे तो पता ही नहीं था कि हीरा मंडी फ़िल्म में जो है वो कोई तवाइफ़ों का कोई किरदार, या हीरा मंडी जो है वो फ़िल्म आ जाएगी या उस पर जो है वो तवाइफ़ें। आज तो सोशल मीडिया पर जो है वो हमारी हर खातून और इवन के लड़के भी, मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं, मैं आपको देती हूँ, आप चलाएँ, जो है वो इसमें कि वो तवाइफ़ें बनकर जो है बैठे हैं। तो अब ये मेरा कसूर है कि मैंने कह दिया था कि तवाइफ़ बन जाओ, तो सारे तवाइफ़ बन गए। हीरा मंडी फ़िल्म भी बंद करवा दें, उसको भी बैन करवा दें तवाइफ़ों को। तवाइफ़ें आज के दौर में कहाँ होती हैं, मुझे बताएं। ये तो जदीद जो है वो दौर है, इसमें एक तवाइफ़ के जुमले को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी करना, मेरा ख़्याल है ये कम जहनियत वालों की जो है वो बात हो सकती है। जो अच्छा जहन रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने एक बीवी को यही कहा है कि अगर तुम्हें अपने शौहर को अदाएँ भी दिखानी पड़ें, और एक उस औरत की तरह जो अपने बनाओ सवार पर जो है वो एक मखसूस टाइम खर्च किया करती थी एक वक्त में, और जो है मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई तवाइफ़ों की तरह जो है वो आप बन जाएँ, ऐसा नहीं कहा। मैंने आपको कहा उनकी तरह, ये नहीं कहा कि आप वो बन जाएं। तो इसको ज़रा प्लीज़ क्लियर कर लें, तरह में और बनने में बहुत फ़र्क है। यही होता है कि एक ज़रा सी चीज़ होती है, और वो है ना कि ज़रा सी बात थी, अंदेशा या जम ने इसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। तो ये ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर नबीहा की बातें सुनी और उन्होंने बताया कि ये जो क्लेरिफिकेशन वो दे रही हैं वो उन बंदियों को नहीं दे रही, ये सिर्फ आवाम को दे रही है। उन्हें बता रही है कि इन्होंने बीवी को या दूसरी जो औरतें हैं उन्हें तवाइफ़ नहीं बोला। आज इन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में बता दिया है। आपको ये इनका इंटरव्यू, इनकी बातें कैसी लगी हैं? मज़ीद इस तरह के इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।